कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड संख्या 21/025 में आज एक न्याय की उम्मीद में भटक रहे हैं मृतक रवि किशन कुमार के पिता लाल बहादुर राम। बताया गया कि 6 सितंबर को भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम चोरघटिया से रवि किशन भभुआ के छावनी मोहल्ला स्थित एक चर्च में शामिल होने गया था। शनिवार की रात वहीं चर्च में ठहरा और अगली सुबह यानी 7 सितंबर रविवार को चर्च की प्रार्थना सभा में शामिल रहा। चर्चा दोपहर करीब 1:30 बजे समाप्त हुई, लेकिन उसके बाद रवि किशन घर नहीं लौटा। परिजनों की तलाश और चिंताओं के बीच 8 सितंबर को भभुआ थाने से सूचना आई कि ढाडी डीही के पास नदी किनारे एक शव बरामद हुआ है। जब परिवार मौके पर पहुंचा तो मृतक की पहचान रवि किशन कुमार के रूप में की गई। इसके बाद थाना परिसर में मातम का माहौल पसर गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। रवि किशन के पिता लाल बहादुर राम का कहना है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज में उनके बेटे को साइकिल लेकर पैदल जाते हुए देखा गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ यह अब तक रहस्य बना हुआ है। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस प्रशासन उस जगह की मोबाइल लोकेशन खंगाले जहां रवि किशन आखिरी बार देखा गया तो ये पता चल सकता है कि उस समय वहां कौन कौन मौजूद था। किन किन मोबाइल नंबरों की लोकेशन नदी के आसपास पाई गई। आप देख रहे हैं कि एक चोरघटिया है जहाँ पर हम आए हुए हैं, जहाँ पे एक दर्दनाक घटना घट गया था, जो कि 7 सितंबर को। मैं उन्हीं के बारे में जानना चाहता हूँ, उनके पिताजी हैं ये। आपका नाम क्या पड़ेगा? लाल बहादुर नाम पड़ेगा। लाल बहादुर। आपका बेटा का क्या नाम था? रवि किशन कुमार। घटना कैसे घटा? घटना अब कैसे घटा हम लोग देखे नहीं, लेकिन सीसी कैमरा के द्वारा हम लोग को पता चला कि यहाँ सहारनपुर गांव पार कर चुका है। नदी पर 4 बजे 4 बजे लगभग सहारनपुर गांव में पार कर चुका है। उसके बाद कैसे आप लोगों को पता चला कि हमारा बेटा का शव इस जगह है या घटना घट? तो पुलिस वाले भगुआ के जो थे वही बताए, वहाँ मिला था डायरी भगुआ से, जो कि 8-9 किलोमीटर ऊपर साइड होता है। आपका बेटा क्या करता था? पढ़ता था कहाँ पे? मुंडेश्वरी जो है प्राइवेट स्कूल, उसमें पढ़ता था। फिर पढ़ने गया था? नहीं, रविवार था ना, उस दिन पढ़ने नहीं गया कहाँ गया था? था, भभुआ गया था। भभुआ भभुआ गया था वो चर्च में। एक दिन पहले गया था, हम साफ साफ बता दे रहे हैं जो बात। एक दिन पहले गया था, चर्च वाले जो हैं उनसे बहुत लगाव है। तो वो दीदी है छोटी, वो भी वो बोली कि भैया आ जाओ। तो वो दीदी या भैया का भाषा चलता है, बड़ा हो या छोटा हो। तो एक दिन पहले गया था वो, यानी कि शनिवार को। और जब चर्च हुआ सब साथ में ही निकले। हाँ, शनिवार को गया, रविवार को चर्च। चर्च था। तो वहाँ से लगभग लोग 1:30 बजे वहाँ से निकले। चर्च से निकले, चर्च से निकले 1:30 बजे। तो फिर वो पास्टर के घर गया लड़का, जो कि लड़की है, पास्टर उस समय नहीं थे, वो पटना गए थे ना। तो वहाँ से वो बोले कि बेटा कुछ खा पी लो। तो खाना खिला पिला करके 50 रुपया दी उसने, है ना। तो वो फिर वहाँ से लौट आया, किसी कमरा में भी हम लोग देखे। वहाँ से आया तब फिर घर में लौट के गया था, फिर वापस आया, फिर भी किसी कमरा में बताया। वैसे ही जयप्रकाश चौक होते हुए, अपना पटेल चौक होते हुए निकल गया उधर बिजली कॉलोनी के पास। एक हमारे चाचा का लड़का है, उससे भेंट हुआ था। तो सब खराब थी। उसने बोला कि चाचा हमसे 30 रुपया ले लो, हमको छोड़ दो। तो उसने बोला कि बेटा बच्चा अभी आ रहे हैं हम घर से, चलो तुमको बैठा देते हैं, थोड़ा सा आओ आगे। तो आगे कुछ गया, फिर वो गया कि नहीं गया, और यही थोड़ा आगे निकल गए। तो निकले गए तो कुछ कमाई किए नहीं थे, कुछ अपना चक्कर में चले भाई कुछ कमा ले हम भी। और इसी में वो पैदले निकल गया गाँव की तरफ। वहाँ नदी पर फिर मिला था 3 बजे से लगे। सीतामारा में हम लोग देखे जाते वक्त? पश्चिम जाते वक्त खेतरी रोड में, खेतरी चैनपुर रोड में, खेतरी चैनपुर रोड में जा रहा था गाँव लौटा। यहाँ पे सहारनपुर कारंगपुर एक गाँव है, वहाँ से रास्ता निकला है दक्षिण साइड को। कारंगपुर पार करके गया तो एक औरत बता रही थी कि यहाँ तक लड़का आया बाबा का, इस तरह का था। उसके बताने से यही पता चला कि नहीं सर स्वयं वही था।
ट्रैक्टर के सामने अगल बगल कोई लोग था। 2-3 आदमी एक ही मोटरसाइकिल पर थे, थोड़ा आगे जाकर के थोड़ा सा रुके, में यही बता रहे थे। उसके बाद आप लोगों को पता चला कि अब यही पता चला कि मैंने इस गांव पार कर गया है, तो यार गोढ़ान दोनों के बीच में ये हादसा हो गई होगी। अब अंदाज है यही। आगे पुलिस प्रशासन द्वारा आप लोगों को क्या मदद मिली? मदद मिली कि वही दिखलवा रहे थे सीसी कैमरा में, यही मदद मिला। कार्रवाई कहाँ, इस बात नहीं है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मुजरिम जो है वो पकड़ा जाए, जैसा किया है उसको कुछ मिलना चाहिए सजा।